बदलती हुई ज़रूरतों के साथ ही इंटरनेट भी हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है, फिर वो 2G हो, 3G हो या हो 4G, जहां G का मतलब होता है जनरेशन। हर वायरलेस जनरेशन अपने साथ लेकर आती है फास्टर स्पीड और कुछ नए फंक्शंस, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन जो कि हमारे लिए लेकर आई वेरी फर्स्ट वायरलेस फ़ोन, जिसका हम यूज़ सिर्फ वॉइस कॉल के लिए करते थे और वो एक एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड था जिसकी स्पीड थी 2.4 kbps। उसके बाद एंट्री हुई 2G नेटवर्क की, जिसमें आप डिजिटल वॉइस कॉल के साथ साथ SMS और MMS जैसी सर्विस का भी यूज़ कर सकते थे। उसके बाद आया 3G, जिससे आप हाई स्पीड इंटरनेट को यूज़ कर सकते थे, फास्टर डाउनलोड एंड अपलोड कर सकते थे, एक MP3 सॉन्ग को कुछ ही सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद एंट्री हुई 4G नेटवर्क की, जिसने इंटरनेट की स्पीड को और भी फास्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू LTE नेटवर्क, जो आपको देता है 100 Mbps तक की फास्टर स्पीड, जिसकी मदद से आप HD में वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो विदाउट बफरिंग के देख सकते हैं, एक वीडियो सॉन्ग को आप कुछ ही सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बारी है 5G नेटवर्क की, जहां आप एक 2 घंटे की HD मूवी को कुछ ही सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी मैक्सिमम पीक स्पीड होगी 20 Gbps, पर स्टार्टिंग फेज में आपको सिर्फ 1 Gbps या फिर कुछ 100 Mbps तक की ही स्पीड मिलेगी। 5G का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, इसके सिवा लो लेटेंसी, हाई नेटवर्क कैपेसिटी और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन भी इसका एक मेन फोकस है। हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ नेटवर्क की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी मौजूदा नेटवर्क में आपने कॉल ड्रॉप या फिर लो इंटरनेट स्पीड जैसी प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा। ये प्रॉब्लम उन जगह पे होती है जहां क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर स्टेडियम। बट 5G में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 5G की जो नेटवर्क कैपेसिटी है वो होगी 10 लाख सब्सक्राइबर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, जिसकी हेल्प से आप हाई स्पीड इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, चाहे हो आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या फिर किसी स्टेडियम में, या फिर देख रहे हो अपने किसी फेवरेट सिंगर का लाइव कॉन्सर्ट, जहां बैठकर आप लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे 4K में या फिर 360 वीडियोस में। 5G का नेक्स्ट फोकस है लो लेटेंसी, जिसको हम लो रिस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि लो लेटेंसी होती क्या है। मान लीजिए आपने किसी को WhatsApp पर एक मैसेज सेंड किया, लेकिन वो मैसेज कुछ टाइम डिले के बाद ही आपके फ्रेंड के पास पहुंचता है। ये टाइम डिले ही है लेटेंसी। 4G में ये लेटेंसी 15 to 50 मिलीसेकंड तक होती है, लेकिन 5G में ये ड्रॉप हो गई है 1 मिलीसेकंड पर। 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम होने की वजह से इसका फ़ायदा हम बहुत सी फील्ड में ले सकते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार। फ्यूचर की सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत ही फास्ट मूव करेंगी, क्योंकि वो रियल टाइम में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी और वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर बहुत ही जल्दी पहुंचा देंगी। अगर हम इसको कंपेयर करें ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम से, जो कि 250 मिलीसेकंड होता है, वहीं 5G का रिस्पॉन्स टाइम है 1 मिलीसेकंड, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही मेडिकल फील्ड में भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी, जहां रोबोट की हेल्प से हम सर्जरी करना पॉसिबल कर पाएंगे। चाहे डॉक्टर एक कंट्री में बैठा हो, लेकिन हम दूसरी कंट्री में रोबोट की हेल्प से सर्जरी करना पॉसिबल कर पाएंगे। इतनी फास्ट स्पीड, इतना कम रिस्पॉन्स टाइम और इतनी अच्छी नेटवर्क कैपेसिटी, आखिर 5G में ऐसा पॉसिबल कैसे है? इसी का आंसर है इसके पीछे छुपी हुई नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे कि मिलीमीटर वेव, स्मॉल सेल टेक्नोलॉजी, मैसिव माइमो, बीम फॉर्मिंग। ये सब टेक्नोलॉजी मिलके 5G को इतना फास्ट बनाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली टेक्नोलॉजी से, जो है मिलीमीटर वेव। हम ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं। अभी के मौजूदा नेटवर्क्स में हम अंडर 6 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसीज को ही यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस ऑपरेट होती हैं, जैसे कि 3G 4G नेटवर्क, वाईफाई, रिमोट कंट्रोल टॉयज, ड्रोन, राउटर, वायरलेस ब्लूटूथ। कुछ सैटेलाइट भी अंडर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की फ्रीक्वेंसी को ही यूज करती हैं। मौजूदा नेटवर्क बैंड में रोजाना अनगिनत सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, जिससे हर यूजर को मिलती है एक लिमिटेड बैंडविड्थ यूज करने के लिए, जो ओवरऑल स्पीड को
कम कर देती है। वहीं 5G लेकर आता है सॉल्यूशन मिलीमीटर वेव के थ्रू। ये वो बैंड है जिसका यूज़ आज तक नहीं हुआ है। इसकी रेंज है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, लेकिन हम 5G के लिए 24 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे और इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होने की वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती और ना ही बिल्डिंग्स, वॉल्स, ट्रीज को इजीली क्रॉस कर पाती हैं, जिसका सॉल्यूशन लेकर आती है हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं स्मॉल सेल टेक्नोलॉजी। स्मॉल सेल टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं स्मॉल लो पावर एंटीना उन जगहों पर जहां सिग्नल नहीं पहुंच सकता किसी ब्लॉकेज की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से, ताकि हम सिग्नल की क्वालिटी एंड रेंज को इम्प्रूव कर सके। ये एक तरह से सिग्नल रिपीटर का भी काम करते हैं। 5G की लिस्ट में हमारी नेक्स्ट नंबर की टेक्नोलॉजी है मैसिव माइमो, जिसको हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। माइमो का यूज हम करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट या फिर रिसीव करने के लिए। जितने ज़्यादा हमारे पास माइमो होंगे उतने ही हमारे पास होंगे रास्ते किसी सिग्नल को ट्रांसमिट या फिर रिसीव करने के लिए। इतने सारे एंटीनास होने की वजह से इंटरफेरेंस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे बचने के लिए 5G यूज़ करता है हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं बीम फॉर्मिंग। ऑल डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट करने की वजह बीम फॉर्मिंग टेक्निक फोकस बीम का यूज़ करती है, जो कि डिवाइस की डायरेक्शन में ही सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। पर 5G की टेक्नोलॉजीज़ को अभी डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए 5G को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज है NSA यानी कि नॉन स्टैंड अलोन 5G और दूसरा फेज है स्टैंड अलोन 5G यानी कि SA। फर्स्ट वेव वो 5G नेटवर्क एंड डिवाइसेस नॉन स्टैंड अलोन 5G के ही अंडर में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी का जो 5G होगा वो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बेस होगा, यानी कि डेटा रिलेटेड जो भी कोई ऑपरेशन होगा उसके लिए 5G फ्रीक्वेंसी का यूज होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम डेटा, या वो कॉल कनेक्शन हो या फिर कॉल टर्मिनेशन या फिर हो लोकेशन रजिस्ट्रेशन, इसके लिए 4G LTE नेटवर्क का यूज होगा। और दूसरी जगह स्टैंड अलोन 5G या हो वो डेटा पार्ट या फिर हो कॉलिंग पार्ट, दोनों के लिए ही 5G फ्रीक्वेंसीज का यूज करेगा। 5G को एक स्टेप और आगे ले जाने के लिए इसमें अंडर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की फ्रीक्वेंसी को भी ऐड किया गया है, जिसको कहते हैं 5G NR। NR का मतलब है न्यू रेडियो। ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो अंडर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में आती हैं, लेकिन इनका यूज अभी तक नहीं हुआ है। इनका यूज उन जगहों पर होगा जहां हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, इसलिए ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं। 5G में सिर्फ मिलीमीटर वेव्स का ही यूज होता है। वहीं 5G NR में आती हैं 2 रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अंडर 6 गीगाहर्ट्ज एंड अबव 24 गीगाहर्ट्ज, जिससे 5G NR में इंक्लूड हो जाती हैं फुल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। और अब बात आती है हार्डवेयर की। 5G को यूज करने के लिए आपको 5G केपेबल डिवाइस की भी जरूरत होगी। वहीं बहुत सारी कंपनियों ने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू भी कर दिया है। बहुत सी कंपनीज ने अपने मॉडेम ऑलरेडी मार्केट में उतार दिए हैं, जैसे कि क्वालकॉम, जो कि थी पहली कंपनी जिसने अपना X50 मॉडेम लॉन्च किया था 2016 में। बट ये सिर्फ नॉन स्टैंड अलोन वर्जन को ही सपोर्ट करता है और इसको ज़रूरत होती है स्नैपड्रैगन के एक फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर की, जिससे आप इसको सिर्फ स्मार्टफोन में ही यूज़ कर सकते हैं और किसी डिवाइस में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। इसी को इम्प्रूव करने के लिए क्वालकॉम लेकर आया X55 मॉडेम को, जो कि नॉन स्टैंड अलोन और पूरी रेंज ऑफ नेटवर्क को, जैसे कि 2G, 3G, 4G सब सपोर्ट करता है इस चिप के थ्रू, और आप इसको किसी और डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ सैमसंग ने भी Exynos 5100 मॉडेम को मार्केट में लॉन्च किया है, जो ओल्डर जनरेशन लाइक 2G, 3G, 4G ऑल जनरेशन ऑफ नेटवर्क को सपोर्ट करता है। और इसी के साथ साथ Huawei Belong 5000 मॉडेम भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी स्पेसिफिकेशन X55 मॉडेम से ही मिलती है। हर नेटवर्क की तरह 5G में भी आपको ज़रूरत होगी 5G स्मार्टफोन की, जिसके लिए सभी बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। MWC 2019 में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने अपने स्मार्टफोन को शोकेस किया था,
जैसे कि Samsung Galaxy S10 5G, Huawei Mate X 5G, LG V50 ThinQ, Xiaomi Mi Mix 5G, Oppo एंड OnePlus ने भी अपने स्मार्टफोन को शोकेस किया था। और अब बारी है उस क्वेश्चन की जिसको लेकर सब डाउट में है, क्या 5G रेडिएशन सच में ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक है? इसका अभी सीधा सीधा कोई आंसर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेडियो वेव नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं और इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये कैंसर जैसे सेल्स को प्रोड्यूस कर सकें। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट परफॉर्म किए हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी पर कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट जैसे इशू नहीं हुए और लॉन्ग टर्म रिव्यूज अभी बाकी हैं, क्योंकि 5G अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। 5G रेडिएशन का क्या सच में कोई इम्पैक्ट है, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चल पाएगा। तो ये थी बात 5G की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।